आज फिर हम हाजिर हुए हैं एक नए वीडियो के साथ। और जैसा कि मैंने इसके प्रीवियस पार्ट में बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस बोर्ड के लिए बन सकते हैं, ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा। एक क्वेश्चन मैंने इसका पिछले पार्ट में कराया था, आज फिर एक नया क्वेश्चन आपके सामने में लेके हाजिर हुआ हूँ, ठीक है। ये मेरा एक क्या दिया हुआ है, ये मेरा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। कह रहा है मेरे को कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/α + 1/β, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना रहेगा, सबसे पहले यहाँ पे मेरे को इस एक्सप्रेशन को लिखना है जो मेरे को दिया है 1/α + 1/β। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप एलसीएम ले सकते हो, ठीक है। जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा। या इसको अगर मैं करेक्ट करके लिखूँ तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। यानी यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, ऊपर तो दिख रहा है सम ऑफ जीरोज और नीचे क्या दिख रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यानी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मेरा ऊपर दिया है वहाँ से मैं क्या करूँ, वहाँ से मैं सम ऑफ जीरोज निकाल लूँ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लूँ और उसके बाद ये वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर दूँ, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, -b अपॉन a माइनस, अब b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, और कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, -7 अपॉन a कितना है 6, तो ये हो जाएगा 7/6, ठीक है जी। उसके बाद मैं निकालूंगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, c कितना है मेरा 3, a कितना है 6, तो ये कितना हो जाएगा 1/2। अब जो वैल्यू मेरे को निकालनी थी अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 7/6 और अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/2। सॉल्व करोगे 7/6 इंटू 2/1, 2 3 जा 6, तो कितना हो जाएगा 7/3, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 7/3। अच्छा, इसका एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप चाहो तो पहले इसके जीरोस फाइंड आउट कर लो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से आप अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, फिर उन वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर लोगे, ठीक है। लेकिन वो एक लेंथी मेथड है, अगर आप इसको अच्छे तरीके से करना चाह रहे हैं क्वेश्चंस को, ठीक है, कम टाइम में करना चाह रहे हैं, तो आप इसी मेथड को क्या कीजिए, यूज़ कीजिए, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ और रिलेशन है जिनके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। जैसे मान लो सपोज आपको दे देगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको आइडेंटिटी में जाना पड़ेगा। मान लो सपोज इसी क्वेश्चन में मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी फाइंड आउट करना हो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले जाऊँगा अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर पे, यानी यहाँ पे मैं आइडेंटिटी लगा दूंगा a प्लस बी के होल स्क्वायर की, ठीक। उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ठीक है जी। अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे को पता है, अल्फा प्लस बीटा कितना निकाला था मैंने 7/6, यहाँ पे मैं रख दूंगा 7/6 का होल स्क्वायर, ये तो मेरे को फाइंड आउट करना है, प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा मेरा कितना आया था 1/2, तो यहाँ पे मैं रख दूंगा 1/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, स्क्वायर करूँगा तो ये हो जाएगा 49/36 इक्वल अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 1, या 49/36 माइनस 1 इक्वल अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल एलसीएम लूँगा मैं, तो 49 माइनस 36/36 सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 13/36, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें इसी तरीके से और भी हैं, ठीक है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना होगा, ठीक है जी, ये भी पूछा जा सकता है। तो इसके लिए भी आप क्या करेंगे, आइडेंटिटी यूज कर लेंगे। कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब इक्वल अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। देखिए आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, यहाँ पे रख देंगे, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास अल्फा बीटा है वो रख देंगे और अल्फा प्लस बीटा है, ठीक है। इसको पूरे को सॉल्व कर लेंगे, और यहाँ पे जो सॉल्व किया हुआ है आपने, तो इस वाले टर्म को इधर लाके क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं वैल्यू रख के दिखा दे रहा हूँ इसके अंदर, तो 7/6 का होल क्यूब इक्वल अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 1/2 और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 7/6, ठीक है। तो 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 7 का क्यूब आपका हो जाएगा 343/216, ठीक है।
अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये मेरा हो जाएगा 3 7 जा 21/12। बस इस वाले टर्म को लाके इधर क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो आपकी अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो लगभग इस पैटर्न पे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट आपको करा दिए हैं। ठीक है, अब नई वीडियो में हम लोग हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, देखिए ऐसा है कि मैं जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे करा रहा हूँ, ठीक है, मैं सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ जिनके बोर्ड में आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चंस आए हैं, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं वो बोर्ड में बार बार रिपीट होते ही होते हैं। ठीक है, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि या तो ये क्वेश्चन हूबहू ऐसे या फिर इसी तरह के दूसरे क्वेश्चंस आपको बोर्ड में देखने के लिए भी मिलेंगे। ठीक है, आप इस चैनल पे भरोसा कीजिए, इस चैनल के साथ मिलकर आप पढ़ाई कीजिए। ठीक है, सपोर्ट कीजिए इस चैनल को, आपको भविष्य में इस चैनल से बहुत कुछ मिलने वाला है। ठीक है, थैंक यू, मिलेंगे नए वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ।